एक घने जंगल में गट्टू नाम का एक खरगोश रहता था जो अपने नर्म सफेद फर और तेज दौड़ने की वजह से जंगल में मशहूर था। वहीं पास के पेड़ पर बने घोंसले में चहकू नाम की एक चिड़िया रहती थी। चहकू अपनी मीठी आवाज से जंगल के सभी जानवरों का मन मोह लेती थी। एक दिन गट्टू ताजी घास खाने के लिए खुले मैदान में गया। उसने देखा कि चहकू अपने घोंसले के पास परेशान बैठी थी। क्या हुआ चहकू, तुम इतनी उदास क्यों हो? गट्टू ने पूछा। चैकू ने कहा, मेरा घोंसला टूटने वाला है। तेज हवा ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। गट्टू ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गट्टू ने पास के पेड़ों से मजबूत तिनके और पत्ते इकट्ठे किए। चैकू ने अपनी छोटी चोंच से उन्हें ठीक से जमाया। दोनों की मेहनत से जल्दी एक नया और मजबूत घोंसला तैयार हो गया। घोंसला बनाने के बाद चहकू और गट्टू की दोस्ती गहरी हो गई। गट्टू हर सुबह चहकू की मीठी आवाज़ सुनने आता और चहकू गट्टू को जंगल की अनोखी कहानियां सुनाती थी। एक दिन गट्टू ने चहकू से कहा, तुम उड़ सकती हो और दूर दूर तक जा सकती हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाता। चहकू मुस्कुराई और बोली, हर किसी की अपनी खासियत होती है। गट्टू, मैं उड़ सकती हूँ लेकिन तुम जमीन पर तेज दौड़ सकते हो। हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने अपने जाल में गट्टू को फंसा लिया। गट्टू घबराया हुआ था। चहकू ने दूर से ये सब देखा और तुरंत दौड़कर पास के जानवरों को बुला लाई। सबने मिलकर शिकारी को भगाया और गट्टू को आज़ाद कराया। गट्टू ने चहकू से कहा, अगर तुम समय पर ना आती तो मैं कभी बच नहीं पाता। तुम सच्ची दोस्त हो। गट्टू और चहकू की दोस्ती अब पूरे जंगल में मिसाल बन चुकी थी। दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते और नए रोमांच के बारे में सोचते। एक दिन चैकू ने गट्टू से कहा, गट्टू, क्या तुमने सुना है जंगल के उस पार एक बड़ा तालाब है जिसे नीला ताल कहते हैं। वहां के पानी में नीले पत्थर चमकते हैं। गट्टू की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? चलो वहीं चलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों ने जंगल के उस पार नीला ताल तक जाने की वो योजना बनाई। रास्ता लंबा और मुश्किलों से भरा था। जंगल में घना अंधेरा और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। चहकू ने ऊपर से उड़ते हुए रास्ता देखा और गट्टू को सही दिशा बताई। गट्टू ने नीचे से चहकू का साथ देते हुए हर बाधा को पार किया। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा सांप रास्ता रोककर बैठा मिला। सांप ने फुंकारते हुए कहा, इस रास्ते में इस रास्ते से सिर्फ वही गुजर सकता है जो मेरी पहेली का जवाब दे। गट्टू और चहकू ने सहमते हुए पूछा, बताओ पहेली। सांप ने पूछा, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता है पर कभी थकता नहीं? गट्टू ने कुछ देर सोचा और कहा, वक्त, समय कभी नहीं रुकता। सांप ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोल दिया। आखिरकार गट्टू और चहकू नीला ताल पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और नीले पत्थरों से चमचमाता था। गट्टू तालाब के किनारे दौड़ने लगा और चहकू पानी पर अपनी परछाई देखकर खुशी हो रही थी। तभी चहकू ने देखा कि एक छोटा मछली का बच्चा पानी के पास फंसा हुआ है। उसने गट्टू से कहा, इस मछली को बचाना होगा। गट्टू ने अपनी ताकत और फुर्ती से मछली को तालाब में वापस डाल दिया। मछली ने दोनों का धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों अच्छे दिल वाले हो। अगर तुम कभी मुश्किलों में पड़ो तो मेरा नाम लेना, मैं जरूर मदद करूंगी। गट्टू और चहकू ने नीला ताल देखकर और मछली को बचाकर बहुत अच्छा महसूस किया। अब उनके पास एक नई दोस्त भी थी। जब वे जंगल लौटे तो उन्होंने अपनी कहानी सब जानवरों को सुनाई। सभी ने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। गट्टू और चहकू से के किस्से अब पूरे जंगल में मशहूर हो गए थे। लेकिन उनकी नई दोस्ती और बहादुरी के कारण कुछ जानवर ईर्ष्या करने लगे थे। उनमें सबसे ज्यादा जलने वाला था एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम सयाना था। सयाना सोचने लगा, गट्टू और चहकू हर किसी के हीरो बन गए। अगर मैं उन्हें बदनाम कर दूं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। सयाना ने एक चालाक योजना बनाई। उसने जंगल के बीच में एक गड्ढा खोदा और उसमें सूखी घास और लकड़ियां डाल दी। उसने सोचा,
जब गट्टू और चैंकू यहाँ आएंगे तो मैं आग लगाकर उन्हें फंसा दूंगा। सयाना ने गट्टू और चैंकू को झूठ बोलकर बुलाया। उसने कहा, मैंने सुना है कि जंगल के बीच में एक सोने का पेड़ उगाया है। अगर तुम दोनों उसे देख लो तो और भी मशहूर हो जाओगे। गट्टू और चैंकू इस बात पर यकीन कर बैठे और स्याना के साथ चल पड़े। जब वे गड्ढे के पास पहुंचे तो स्याना ने जल्दी से गड्ढे में आग लगा दी। घास जलने लगी और गट्टू और चैंकू बीच में फंस गए। चैंकू ने उड़ने की कोशिश की लेकिन धुएं की वजह से वह ऊंचा नहीं उड़ पाई। गट्टू चारों तरफ भागकर आग से बचने का रास्ता खोजने लगा। तभी गट्टू को मछली की बात याद आई जिसे उन्होंने नीला ताल में बचाया था। गट्टू ने जोर से पुकारा, मछली बहन, हमें मदद चाहिए। नीला ताल से पानी की एक एक चमकती लहर उठी और उसमें से छोटी मछली प्रकट हुई। उसने अपनी शक्ति से तालाब का पानी उठाकर आग पर डाल दिया। देखते ही देखते आग बुझ गई। गट्टू और चैंकू ने राहत की सांस ली। जब गट्टू और चैंकू ने चारों तरफ देखा तो सयाना छिपने की कोशिश कर रहा था। चैंकू ने बाकी जानवरों को बुलाया और सयाना की साजिश का भाड़ा फोड़ दिया। जंगल के सभी जानवरों ने सयाना को सजा दी और उससे कहा, अगर तुम दूसरों के साथ ईर्ष्या करना छोड़कर मदद करोगे तो तुम्हें भी दोस्त मिलेंगे। उस घटना के बाद स्याना ने गट्टू और चैंकू से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी के खिलाफ चाल नहीं चलेगा। गट्टू और चैंकू ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची दोस्ती में माफी और समझ भी जरूरी है। इस घटना ने जंगल के सभी जानवरों को सिखाया कि ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चा आनंद और खुशी दूसरों के साथ मिलकर काम करने और उन्हें खुश देखकर ही मिलती है। गट्टू और चैंकू ने अपनी दोस्ती की ताकत से एक बार फिर साबित किया कि मुश्किल हालात में भी मदद और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब जंगल में उनकी कहानी और भी मशहूर हो गई। हर कोई उनकी तरह निडर और नेक दिन बनने की कोशिश करने लगा। सच्चाई और दोस्ती के सामने कोई चालाकी टिक नहीं सकती। ईर्ष्या छोड़कर दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी है।